अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं आज काफ़ी टाइम के बाद एक बार फिर से अपने मॉन्टेसरी फाइल्स के साथ हाज़िर हूँ। कुछ अरसे से मैं तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान से मैं यहाँ तुर्की शिफ्ट हो गई हूँ और मेरी जो फ़ाइल्स थी वो पाकिस्तान में रह गई हैं। तो मैंने वहाँ से पिक्चर्स मंगवाई, फिर उसके बाद उन्हें इनकी अलाइनमेंट की, एडिटिंग की, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया और इस दौरान मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप सबसे माज़रत, और मुझसे बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेजेस करके कहे कि प्लीज़ आप और अपलोड करें। तो अभी ये मॉन्टेसरी कल्चर फ़ाइल जो है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो आर्ट्स से रिलेटेड था, मॉन्टेसरी कल्चर फ़ाइल पार्ट 3 जो रिलीजन से रिलेटेड है वो मैं यहाँ अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा और शुरू करते हैं। 2022 दिसंबर की ये फ़ाइल दोबारा से मैंने शुरू की है, मॉन्टेसरी कल्चर फ़ाइल, जिसमें मैं रिलीजन के हवाले से आपको बताऊंगी। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने पहले राइटअप्स वगैरह लिखे थे, राइटअप्स की सेटिंग की। आपको अगर सेटिंग देखनी हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस में राइटअप की सेटिंग देख सकती हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास यहाँ राइटअप्स वगैरह मौजूद नहीं हैं। तो आप वैसे भी राइटअप्स लिखना बहुत आसान होता है। आपको आपके इंस्टीट्यूट से बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी जिसके अंदर राइटअप्स होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट में जो है वो फ़ोटोकॉपीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। असल चीज़ है फ़ाइल को मेंटेन करना और फ़ाइल की प्रेजेंटेशन। तो रिलीजन से रिलेटेड ये है कि छोटा सा गो थ्रू दूँ कि मॉन्टेसरी और रिलीजन ये दोनों अलग अलग है या एक साथ है, क्या है। तो मॉन्टेसरी इज़ अ सेकुलर एजुकेशन सिस्टम in that no particular religion is taught as part of the curriculum, but that all the religions and all the peoples are respected। ठीक है, वही एक सेकुलर मुल्की निज़ाम जो होता है जहाँ पे सब के मज़ाहिब की और उसकी जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है। तो मॉन्टेसरी भी यही सिस्टम शो करा रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर मज़हब को नहीं बताया जाता है, बल्कि दीगर मज़ाहिब के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है ताकि उन्हें मालूम हो। अब जैसे कि बहैसियत मुसलमान हमारी जो है वो इब्तिदाई तालीम ही जो है वो दीनी तालीम से शुरू होती है। हम बच्चों को घर से ही मज़हब के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, अपने मज़हब के बारे में, अल्लाह के बारे में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, किताबों के बारे में, अंबियाओं के बारे में, फ़रिश्तों के बारे में। तो अब जो ये मॉन्टेसरी का निज़ाम है इसमें इंट्रोडक्शन किस तरह हो रहा है रिलीजन का, तो देखिए सबसे पहले हम इस्लाम इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और इस हवाले से भी जैसे फ़ाइल की मेकिंग की हद तक है ये, लेकिन जब हम स्कूल का करिकुलम देखते हैं और सिलेबस देखते हैं तो इस्लामियात और दीनियात जो है जो हम पढ़ाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है बनिस्बत ये कि इस वक्त इस फ़ाइल में बहुत इसको महदूद करके दिखाया गया है। जैसे कि इस्लाम को सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दी है, तो आप देख सकती हैं कि इस राइटअप लगाने के बाद जो है हमने इसकी जो सबसे पहले 3 मसाजिद जो हैं यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुसलमानों के, जैसे हमारा खाना काबा, क़िबला अव्वल, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी, ये 3 जो है वो पिक्चर्स हमने फ्रंट पे ही लगाई है सबसे पहले। उसके बाद जो है हम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है और ग्रीन कलर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि मस्जिद नबवी में गुंबद खज़रा का जो है वो रंग हरा है, तो हमने ग्रीन कलर जो है वो चूज़ किया था इसके लिए। तो हमने इसको इसके ऊपर लेमिनेट किया। पिक्चर्स जो हैं देखें, अगर आप चाहें तो आप प्रिंट आउट निकलवा लें, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, कलर पेपर ख़रीदो और ये सब करो। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें घर में हो, जैसे कोई मैगज़ीन हो, कोई इस तरह का अखबार हो, कुछ इस तरह से हो, तो आपको वहीं से ही पिक्चर्स, किताबों में से, पुरानी किताबों में से, इस्लामिक की किताबों में से अगर वो पिक्चर्स मिल जाएं तो आप वहीं से कट और पेस्ट कर लें और उसको खूबसूरत लेमिनेट करके लगाएं।
उसके अलावा जो नेक्स्ट पेज है कि क्लासिफाइड कार्ड्स ऑफ मॉस एंड श्राइन्स। तो नेक्स्ट यानी उसी के पीछे राइटअप के साथ ही जो है ये चल रहा है, हमें क्लासिफाइड कार्ड्स 6 क्लासिफाइड कार्ड्स जो है वो लगाने होते हैं, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ मसाजिद या फिर दरगाहों की, जैसे मसाजिद की लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ मसाजिद की तस्वीर जो हैं वो पेस्ट की जाती है। जैसे बादशाही मस्जिद की लगाई हुई है और फैसल मस्जिद की लगाई हुई है, इस तरह मस्जिद अक्सा की है, एक मस्जिद है, ये क्या नाम है, तुर्की की एक मस्जिद है, एक मलेशिया की मस्जिद है। तो ये डिफरेंट, ये जो है वो हमने प्रिंट आउट गूगल से जो है वो निकाला और प्रिंट निकाल के उसकी कटिंग पेस्टिंग की, इस तरीके से ब्लैक बॉर्डर जो है वो मार्कर की मदद से बनाया। तो काम में जितना अच्छा हो वो सही लगता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी पिक्चर्स अब आप लोग देखेंगे मेरी फ़ाइल्स में और राइटअप्स नज़र आएंगे, तो वो मैंने अपने मुख्तलिफ़ फ्रेंड्स जो मेरी थी साथ में, मैंने उनसे मंगवाई हैं, क्योंकि मैं अपनी फ़ाइल्स तो शायद किसी को दे कर आ गई हूँ और मेरी फ़ाइल्स अभी वहाँ पे कौन ढूंढेगा। मैं जब पाकिस्तान जाऊँगी तो ढूंढ कर लेकर आऊँगी फिर। लेकिन ये है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये मुख्तलिफ़ मेरी फ्रेंड्स और उनसे जो है वो मैंने लिए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने मुख्तसर टाइम में जो है वो मुझे ढूंढ कर और पिक्चर्स जो है वो सेंड की हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुके हैं। 2017 में हमने फ़ाइल मुकम्मल किए थे और इस वक्त 2022 चल रहा है और मैं तो एक तरीके से मॉन्टेसरी वाला जो मेरा काम है वो वाइंड अप करके ही यहाँ तुर्की आ गई थी। और यहाँ पे भी जो है वो मैंने जो जॉब स्टार्ट की तो वो भी इसी हवाले से है। यहाँ पे मॉन्टेसरी अभी सिस्टम इतना ज़्यादा राइज नहीं है। इसके बाद हमने जो है वो इस तरीके से जैसे जानमाज़ और ये सब जो है वो गूगल से ही निकाला था हमने। जानमाज़ जो है वो ख़ुद बना लिया था। उसके अलावा भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने इस पे तस्बीह जो है उसकी जो है वो कटिंग करके लगाई थी। इसके अलावा वज़ू करने का जो तरीका है कि बच्चा वज़ू कर रहा है वो दिखाया था। यानी बच्चों को हम जितना ज़्यादा चीज़ें दिखाएंगे वो उतने ज़्यादा ही जो है वो उन चीज़ों को कैच करते हैं, ठीक है, और ख़ूबसूरती एक अलग आ जाती है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। वो ये है कि आगे हमने 2 और मज़ाहिब लिए, यानी टोटल 3 मज़ाहिब के बारे में हमें जो है ये लगाना था। तो अब हमने अच्छा ये इस तरह का भी क्लासिफाइड कार्ड्स आप बना सकते हैं और 6 होने चाहिए, जिसमें कि कुरान शरीफ की तस्वीर है, जानमाज़ की है और नमाज में क़याम की हालत में पेश इमाम जो हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं उनकी है, और मस्जिद की है, अल्लाह लिखा हुआ है, इस्लाम। तो इस तरह के भी आप कार्ड्स बनाकर लगा सकते हैं और अपनी क्लास में भी रख सकते हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बच्चे इन कार्ड्स के ज़रिए जो है वो पहचान सकते किस मज़हब से रिलेटेड है, ये क्या है। अच्छा 3 मज़ाहिब के बारे में हमने लगाया था। पहले तो मैंने आपको इस्लाम का दिखा दिया, दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरा हमारे पास क्रिश्चियनिटी है, यानी इंट्रोडक्शन टू रिलीजन क्रिश्चियनिटी। अच्छा तो हमने इसके बारे में हवाले से गूगल से जो है वो थोड़ा सा राइट अप लिया था, वो गूगल से लिखा था। और क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा मज़हब जो है वो सिलेक्ट करें। तो मैंने क्रिश्चियनिटी लिया था क्योंकि इनकी तस्वीर मिलना आसान होता है, क्रॉस की है और एक अदद चर्च की जो है वो तस्वीर है वो लगा दी थी। इस पर इतना ज़्यादा टाइम जो है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप गूगल से जो है वो इनकी डिफरेंट चीज़ों की तस्वीरें निकाल के इसी तरह क्लासिफाइड कार्ड बना के नेक्स्ट पेज पे लगा दें। लेकिन चूँकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था, क्योंकि कल्चर की जो फ़ाइल है वो सबसे बड़ी फ़ाइल होती है और सबसे ज़्यादा काम उसमें होता है। अभी तो ये मैंने आपको छोटे छोटे आर्ट और म्यूज़िक और रिलीजन दिखाया है। अभी आगे जब साइंस हम छेड़ेंगे तो साइंस की तो 5 ब्रांचेस हैं और 5 ब्रांचेस में इतना कुछ था करने के लिए कि तकरीबन हम जो है वो दिन रात एक करके जो है वो इस फाइल की कंप्लीशन में लगे हुए थे। फिर इसके बाद जो तीसरा और आखिरी रिलीजन मैंने लिया था वो बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म का भी जो है वो इनकी जो है वो पिक्चर्स मैंने गूगल से प्रिंट निकाल कर और इस तरह करके लगा दिया था। और आप चाहे तो ग्रीन के ही जो है वो ऊपर लगा लें, चाहे तो डिफरेंट कर लें। बेहतर ये है कि अपने टीचर से पूछ लें, वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ तक रिलीजन का टॉपिक ख़त्म हो चुका था और
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। अब हम अपनी नेक्स्ट जो है वो कल्चर के जो पार्ट है, पार्ट 4 साइंस है, और वो साइंस में भी जो है वो 5 उसके सब ब्रांचेस हैं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, बल्कि मैं लग चुकी हूँ इस काम में, तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये भी मैं अपलोड कर दूँगी। और एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब जो है वो मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल के साथ, और आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आप लोग कमेंट्स करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बर वक्त मैं जवाब दे लूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं दे पाती जवाब, तो उसके लिए बहुत माज़रत। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल RZ इन तुर्की के साथ रहिए। इंशाल्लाह अगले फ़ाइल में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो कोई भी मॉन्टेसरी से रिलेटेड हैं, या जो नहीं भी कर रहे हैं, जो घर में ही सीख रहे हैं, आप उनसे भी जो है वो मेरी फ़ाइल्स को जो है और मेरी वीडियोस को शेयर करें, उनसे भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये फ़ाइल्स का जो कल्चर की फ़ाइल है, ये आखिरी फ़ाइल है। इसके बाद जो है मैं आपको प्रेजेंटेशन वगैरह के हवाले से भी बताऊंगी। मेरे पास उसके हवाले से भी काफ़ी जो है वो चीज़ें हैं रखी हुई, जो मैंने अपने स्कूल में बच्चों को प्रेजेंटेशन कराई, उनकी मटेरियल एक्टिविटी की, सब कुछ वो सब मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।